हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन में एक कंपाउंड लेते हैं। लेट कंपाउंड A एंड B। मैंने दो कंपाउंड लिया, लेट कंपाउंड A एंड B, A और B लिया तो देखा क्या, अब ये है A एंड B। बात करते हैं इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ B। नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ B। तो हम बात किए क्या, एक कंपाउंड था जो A एंड क्या था B। अब उसको कन्वर्ट किस में किया, मोल में, नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अब इसको लिखेंगे कैसे, मोल फ्रैक्शन में लिखना है तो मोल फ्रैक्शन इट इज डिनोटेड बाई जाई। हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं जाई से। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे बच्चों, तो देखेंगे यहां पे एक छोटा सा स्टेप देखेंगे मोल फ्रैक्शन का निकालने का तरीका कैसे होगा। बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अब इसी तरीके से चेक करना हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो इसको कैसे, हाउ टू हैंडल दिस टाइप क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ A, B अगर निकालना है तो क्या करेंगे B होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। तो यहां पे देखेंगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो यहां पे निकालेंगे, जिसका A का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। अब यहां पे B का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चों, इनका सम जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। 1 के क्या होता है, इक्वल। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा आपको इक्वल तो वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। यहां पे रखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन A का वैल्यू रख देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस डिवाइडेड बाई यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ B। देखेंगे पहला कंडीशन, मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल ऑफ A होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अब उसी तरीके से दूसरे का रखेंगे तो रखेंगे क्या, B का रखा गया है तो B का ऊपर रखेंगे होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो देखेंगे बेस सेम है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो यहीं पे बोला जाता है मोल फ्रैक्शन A इंटू मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू क्या होता है 1। अगर इसको हम डेट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक प्रॉब्लम से सॉल्व करना चाहते हैं, एक प्रॉब्लम देखना चाहते हैं तो देखेंगे कैसे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लेते हैं 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम वाटर। बात करते हैं 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व किया इन 90 ग्राम वाटर में। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन पहला मोल फ्रैक्शन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड वाटर। तो आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहां पे सबसे पहला कंडीशन निकालेंगे मोलर मास, तो यहां पे मोलर मास देखेंगे बच्चों। मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 40 ग्राम पर मोल। क्या आएगा बच्चों 40 ग्राम पर मोल। अब दूसरा कंडीशन निकाल देते हैं मोलर मास, इसको तो निकाल दिया।
अब देखेंगे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो इसका मोलर मास मैंने निकाल दिया। अब चेक करेंगे इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले। तो देखेंगे यहां पे N किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऊपर गिवन मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा बच्चों 40 ग्राम पर मोल। और ये क्या है बच्चों ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 मोल। क्या आएगा 1 मोल। अब दूसरा कंडीशन लेंगे, जस्ट यहीं पे दूसरा कंडीशन लेंगे, चेक करेंगे सेकंड कंडीशन कि नंबर ऑफ मोल ऑफ देखेंगे वाटर। तो इसको भी तो कन्वर्ट करना है, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं मोल में। ये किस में है ग्राम में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं किस में मोल में। तो लेंगे क्या 90 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है बच्चों 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। ये ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये इसको खाएगा, ये हो जाएगा 5 मोल। कितना हो जाएगा 5 मोल। तो सबसे पहला कंडीशन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सभी वैल्यू अगर ग्राम में है तो उसको कन्वर्ट करते हैं मोल में। क्या करते हैं मोल में कन्वर्ट करते हैं। अब मोल में कन्वर्ट करके सारे पॉइंट को हम लिखेंगे। तो देखते हैं और नेक्स्ट आगे पॉइंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहां पे आते हैं, इसका वाटर का मोल ये है, इसका मोल ये है। अब चेक करते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मान लीजिए वाटर का निकालना है, तो वाटर का मोल कितना आया हुआ है 5 मोल। तो ऊपर लिखेंगे नोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई, अब इसका सम टोटल नंबर ऑफ मोल लिखेंगे 4 यहां पे। अब यहां पे देखेंगे कितना मोल है बच्चों 1 मोल प्लस 5 मोल। अब टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5/6। अब इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन आप निकालना हो हमें किसका, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो इसका क्या करेंगे, जिसका मोल पूछा गया उसको ऊपर रखेंगे, मोल फ्रैक्शन में यहां पे 1 होल डिवाइडेड बाई 1 + 5, यहां पे हो जाएगा 1/6। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं दोनों को ऐड करके, 5/6 प्लस 1/6, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 6/6, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो ये ऐसे मोल फ्रैक्शन को हम निकालेंगे। ओके, थैंक यू।